एक बार फिर से बच्चों गुड मॉर्निंग। क्योंकि आपको दो वीडियो एक साथ मिलने वाला है। एक क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व हुआ, वो स्टार्टिंग क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था रिजोल्यूशन का। और अब थोड़ा सा एडवांस लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ मिलेगा और एक पीडीएफ मिलेगा जो थ्योरी के रूप में होगा। आप इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। थोड़ा सा इजी चैप्टर भी होता है और इम्पॉर्टेंट भी है, और थ्योरी तो 100% एग्जाम में आती है इसकी। तो सबसे पहले आइए आप इसका क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी सी, ए एंड बी वर पार्टनर 2:1। ए और बी पार्टनर है, सी नहीं है। देयर बैलेंस शीट, सिंडिकेटर्स, एज लोन 12% पर एनम, जनरल रिजर्व, एज कैपिटल, बीच कैपिटल, और कैश एट बैंक, सिंडिकेटर्स, प्रोविजनलेस स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीन, बीज लोन। अभी हम लोग लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, एसेट्स एंड लायबिलिटी रियलाइज एज फॉलो। प्लांट मशीन वाज टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी एट 120%. Syndicators were paid up by giving them stock 75% of the stock value of the balance in cash. Debtor realized 20% less of the amount due from them. Age loan was paid up with interest for 6 months. Realization expense 1000. तो सबसे पहले जरा लोन की बात करें। कोई भी लोन अगर एसेट साइड में होता है, एसेट साइड में अगर कोई लोन होता है पार्टनर का, इट मीन्स कि पार्टनर को पे करना है फर्म को। अगर लायबिलिटीज में कोई लोन होता है, इट मीन्स कि फर्म को पे करना है पार्टनर को, यानी कि पे टू फर्म बाय पार्टनर, पे टू पार्टनर बाई फर्म। ये आप बेसिक क्लासेज में पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट में भी आया होगा कि एसेट्स में भी लोन होता है और लायबिलिटी में भी लोन होता है। तो चूंकि सारे जो बैलेंस शीट होती है वो फर्म की होती है और पार्टनर अलग होते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के रूल्स के हिसाब से। तो जो पैसा है अगर एसेट्स में है, इट मीन्स कि पार्टनर फर्म से कभी लिया होगा, अब फर्म बंद हो गई, देना पड़ेगा। अगर लायबिलिटी में है तो पार्टनर ने कभी फर्म को दिया होगा, यानी फर्म ने लिया होगा, तो फर्म बंद हो गई तो पार्टनर के पैसे मांग रहा है। आपको रियलाइजेशन डिसोल्यूशन में रूल्स बताया गया है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। और ये भी बताया गया आपको कि पार्टनर्स जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो ओल्ड बैलेंस शीट से जब लायबिलिटी लाई जाती है तो लायबिलिटीज, एसेट्स नहीं लायबिलिटीज लाई जाती है, तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, जनरल रिजर्व को छोड़ देते हैं, क्योंकि पार्टनर्स लोन का पेमेंट अलग से बैंक या कैश अकाउंट में किया जाता है, ये रूल है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि जो पार्टनर अगर कोई एसेट्स को ले लेता है तो उसके लिए अलग से एंट्री होती है। और ये भी आप देखेंगे कि कभी कभी क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटीज का पेमेंट किसी एसेट्स के बदले में हो जाता है। तो हम लोग सारी बातों पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने अब हम बनाने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों ये है रियलाइजेशन अकाउंट, एक बार देखो, समझो ध्यान से। आप अपना जो फॉर्मेट फेयर पे नोट किए हो उसको सामने रख लोगे, फिर क्वेश्चन को देखोगे तो सॉल्व करोगे, आ जाएगा। सबसे पहले एसेट ट्रांसफर होता है टू डेटर्स टू स्टॉक, इन्वेस्टमेंट टू प्लांट मशीन। अगर क्वेश्चन में पीबीडी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो बाय पीबीडी। और फिर लायबिलिटी ट्रांसफर होगी। जब लायबिलिटी ट्रांसफर होगी तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, रिजर्व छोड़ने के बाद तो बाय क्रेडिटर्स 2,10,000। इसके बाद हम एसेट्स को सेल करते हैं। तो एसेट सेल हुआ है डेटर, और लिखा है आपके क्वेश्चन में कि जो डेटर सेल हुआ है वो 75%, 20% लेस मिला है, तो यानी 80%। तो जो डेटर है 1,80,000, उसका 80% कैश हो गया। और एक पार्टनर ने एसेट्स ले लिया है प्लांट मशीन, तो ए ने प्लांट मशीन ले लिया है,
और उसने प्लांट मशीन की वैल्यू का 60% दिया है 2,40,000 और एक पार्टनर और एसेट्स ले लिया इन्वेस्टमेंट, उसने 120% दिया है तो 1,80,000। तो पहले एसेट ट्रांसफ़र होता है जैसा कि आपको पता है, और फिर पीबीडी ट्रांसफ़र होगा अगर क्वेश्चन में है, फिर लायबिलिटी ट्रांसफ़र होगी, इसके बाद एसेट्स का सेल होगा, कैश, और अगर कोई पार्टनर्स लेता है तो ये भी दिया बी ने दिया है। इसके बाद हम लोग लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। कभी भी जब एसेट्स का डिस्पोजल होता है, ये एसेट्स हमारे थे बैलेंस शीट में, ये इसका डिस्पोजल हो रहा है, तो दोनों टैली नहीं करते, मिलाते नहीं है, कितना था कितना मिला, ये कभी नहीं सोचना। इधर एसेट ट्रांसफर कर लेना, एडजस्टमेंट में जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से हम इसको डिस्पोज करेंगे। फिर लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो लिखा है कि क्रेडिटर का पेमेंट स्टॉक का 75% वैल्यूएशन पे और बाकी कैश। क्रेडिटर है 2,10,000 देना था, स्टॉक आपका 2 लाख था, उसका 75% 1,50,000 स्टॉक से एडजस्ट हो गया, बाकी बचा 60,000, तो आपने कैश पेमेंट कर दिया। यानी आप यहाँ स्टॉक सेल की एंट्री नहीं करेंगे, एडजस्ट करने को बोल दिया गया है तो आपने लायबिलिटी से एडजस्ट कर लिया 1,50,000, उसकी वैल्यू आपस में बराबर हो गई। अगर आप स्टॉक की एंट्री यहाँ करते भी हो बाई बैंक में स्टॉक 1,50,000, तो आप यहाँ फुल पेमेंट करोगे वही बात आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब एडजस्ट कर लेते हैं तो उसकी एंट्री नहीं होती है। तो इस तरीके से क्रेडिटर, और लिखा हुआ है एज लोन तो ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि पार्टनर्स लोन ट्रांसफर होता नहीं, लेकिन उसका अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो देना होगा। तो लिखा एज लोन 12% 50,000 और आपके एडजस्टमेंट में लिखा है कि 6 मंथ का देना है, तो 50,000 का 12% 6,000 और 6 मंथ का 3,000, ये पेमेंट हो गया। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया 1,000, दोनों का डिफरेंस लॉस 1,40,000 और 70,000, ये आपके रेशियो के हिसाब से है। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो बच्चों ये है पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी होता है, आपकी लायबिलिटी में रिजर्व पीएल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में होता था बाई जर्नल रिजर्व। रियलाइजेशन में आप रियलाइजेशन अकाउंट को जब सामने रखोगे तो वहां लिखा है बाई एज कैपिटल और बाई बीच कैपिटल, ये पैसा टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ है बाई एज कैपिटल बाई बीच कैपिटल 1,40,000 और 70,000। बी का लोन एसेट्स में था तो उसके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, एसेट्स में था यानी कि फर्म ने अपना पैसा बी से ले लिया 20,000, ये इसका डिफरेंस बैंक से पूरा होता है 80,000 और 10,000। फिर आप बनाते हैं बैंक अकाउंट, टू बैलेंस बीडी 60,000। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट सामने रखोगे, जो एसेट सेल का पैसा मिलेगा टू रियलाइजेशन, और जो लायबिलिटी का पेमेंट करोगे बाई रियलाइजेशन, और ये एक्सपेंस का पैसा 1,000, और टू बैंक ए और बी, एज कैपिटल और बीच कैपिटल, और एक का लोन का पेमेंट करना है, यानी किसी भी पार्टनर्स के लोन का पेमेंट जो लायबिलिटी में होता है उसका पेमेंट कैश अकाउंट के या बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है बाई एज लोन। टोटल जैसे बैलेंस शीट में बराबर होता है वैसे यहाँ भी अगर बराबर होता है तो सही है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ गलत है। तो इस तरीके से ये पार्टनर्स कैपिटल और ये बैंक अकाउंट बन गया। एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें केवल हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट बताएंगे, बाकी चीजें आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखिए, ये क्वेश्चन आपकी सीबीएसई बुक का ही है। एबीसी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो, इनकी बैलेंस शीट है। क्रेडिटर बिल्स पेबल एज लोन, मिसेज ए लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैपिटल, फिक्स एसेट स्टॉक डेटा प्रोविजन लेस है, फर्नीचर गुडविल कैश एडमेंट। यहाँ पे गुडविल का मतलब ऐसे नॉर्मल, ये नहीं होता कि राइट ऑफ करना है। ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 20% लेस, ए ने फर्नीचर ले लिया। फिक्स एसेट से रियलाइज हुआ 32,000, स्टॉक से 55, बैड डेप्ट 5,000 का हुआ है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ 3,000। क्रेडिटर का पेमेंट 5% डिस्काउंट पर हुआ है। 6,400 का एक डैमेज का क्लेम था, वो फर्म को देना पड़ा, इट हैड टू बी पेड। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, हम इसका रियलाइजेशन बना देते हैं, बाकी पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट आप प्रिपेयर कर सकेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो देखिए, और ऐसे भी होता है कि कभी कभी किसी पार्टनर्स की फैमिली मेंबर का लोन
जैसे इस क्वेश्चन में मिसेज ए लोन दिया हुआ है, तो पार्टनर का नाम ए और बी है, तो उनके लिए अगर मिसेज का लोन है तो वो एक्सटर्नल हो गया और वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। सपोज करो कि पार्टनर्स का नाम होता मिसेज ए, मिसेज बी और लोन होता मिस्टर ए का, तो मिसेज ए पार्टनर होती तो एज लोन एक्सटर्नल हो जाता। तो यहाँ पे मिसेज ए लोन दिया हुआ है, ये बाहरी आदमी का हो गया। सबसे पहले हम एसेट ट्रांसफर करेंगे, तो फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटा, फर्नीचर, गुडविल, और जो डेटा है उसको पीबीडी दिया गया तो पीबीडी यहाँ लिखा जाता है। फिर हम लायबिलिटी लाएंगे, तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल, मिसेज ए लोन। उसके बाद एसेट्स का डिस्पोजल होगा, तो बाई बैंक, फिक्स एसेट्स, स्टॉक और डेटा, जो भी मिला लिखा हुआ क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। ए ने फर्नीचर ले लिया 20% लेस करके 16,000 का। एक बात समझ लो कि एसेट्स का डिस्पोजल वही करोगे जो एडजस्टमेंट में लिखा होगा, जो एडजस्टमेंट में लिखा होगा तुम वही डिस्पोज करोगे, लेकिन लायबिलिटीज का पूरा पेमेंट करना है। जितनी सारी लायबिलिटीज है सबका पेमेंट करना है। जैसे यहाँ पे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, मिसेज एज लोन 3 है तो तीनों का पेमेंट करना होगा, क्वेश्चन में यानी एडजस्टमेंट में हो या ना हो। लेकिन एसेट्स के लिए हम वही एसेट सेल आउट करेंगे या कोई पार्टनर्स लेगा जो एडजस्टमेंट में लिखा होगा, लेकिन लायबिलिटीज का पेमेंट पूरा करना है। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट ऐसा लिखा 5% डिस्काउंट पे, बिल्स पेबल नहीं लिखा हुआ है तो आपको मानना पड़ेगा पूरा पेमेंट हो रहा है। मिसेज ए लोन के बारे में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कितना पेमेंट हुआ, इट मीन्स एज्यूम करना पड़ेगा कि फुल पेमेंट हुआ है, तो 16,000, और क्लेम अलग से देना पड़ा तो 6,400, और ये आपका एक्सपेंस हो गया 3,000। तो इस तरीके से रियलाइजेशन बन गया है। आप पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट इजीली बना सकते हैं। आपके लिए एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन हो जाएगा और आप इसके बेस पर जरूर बना लेंगे। जिसके पहले का जो क्वेश्चन पढ़े हो उसको भी रिवाइज करोगे, और इसके पहले वाला जो वीडियो देखोगे उसमें जो पहला क्वेश्चन दीपाली वाला है आप उसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कुछ शुक्ला के क्वेश्चन ले लेंगे, अपने यूपी बोर्ड वाली बुक के क्वेश्चन ले लेंगे, हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे। तो आपका इस तरीके से आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर जो थोड़ा इजी भी माना जाता है, एक अच्छी शुरुआत हो रही है इजी क्वेश्चन के साथ। थोड़े थोड़े टॉपिक लेते ही थोड़े से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन और बड़े वाले भी आ सकते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल है तो 2 रियलाइजेशन हो जाएगा, और ये लॉस है तो 2 रियलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी पार्टनर्स कैपिटल का नाम नहीं लिखा है, बस बाई बैलेंस बीडी, और जो डिफरेंस आया तो बैंक अकाउंट। जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो इधर वाले जो बैंक हैं वो 2 रियलाइजेशन हो जाते हैं, और जो इधर वाले बैंक हैं वो बाई रियलाइजेशन हो जाते हैं, और बैंक अकाउंट का टोटल बैलेंस शीट के बराबर होता है। ये तो आपको पता ही है पहले से। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए। आप थोड़े से क्वेश्चन आप चाहेंगे तो अपनी मर्जी से आप थोड़े प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन अच्छे वाले हैं, एडवांस क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग के चैप्टर जल्दी खत्म हो सकते हैं। लेकिन आपको थ्योरी लर्न करनी है और न्यूमेरिकल्स रिवाइज करना है। आपकी यूपी बोर्ड के शुक्ला की बुक में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है, हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।